नमस्कार विद्यार्थियों, मैं बालकृष्ण बबलानी आप सभी का अभिनंदन करता हूं। हमने पिछली क्लास में जीएसटी की जो राज्य के भीतर बिक्री से संबंधित प्रैक्टिकल किए थे। आज हम अंतर्राज्यीय बिक्री अर्थात इंटर स्टेट सप्लाई से संबंधित प्रैक्टिकल करेंगे। अंतर्राज्यीय बिक्री का मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य को माल बेचना। देखो, अगर राज्य के भीतर अगर माल बेचा जाता है तो राज्य के भीतर अगर माल बेचा जाता है तो हम दो तरीके के कर लेते हैं, एक तो CGST और एक SGST। अर्थात जो भी टैक्स लिया जाता है उसका आधा CGST होता है और आधा SGST होता है। CGST केंद्र सरकार को जाता है और SGST राज्य सरकार को जाता है। परंतु अगर हम एक राज्य से दूसरे राज्य को माल बेचते हैं तो उस स्थिति में जो GST वसूल की जाती है उसे IGST कहते हैं, अर्थात इंटीग्रेटेड GST, एकीकृत माल एवं सेवा कर। तो आज उसी से संबंधित एक प्रैक्टिकल कर रहे हैं। देखिए, मैं प्रश्न पढ़ रहा हूँ। पटना बिहार के X ने 40,000 रुपये मूल्य का माल पटना के ही A को आपूर्ति की और कर की दर 18% है। X दोहरा माल एवं सेवा कर वसूल करेगा, अर्थात केंद्रीय एवं माल सेवा कर और राज्य माल एवं सेवा कर 9% की दर से। देखिए, पटना के मतलब बिहार के व्यापारी ने बिहार के ही दूसरे व्यापारी को माल बेचा। इस स्थिति में जो GST लगेगी वो CGST और SGST के नाम से लगेगी, मतलब राज्य के भीतर बिक्री से संबंधित। तो आप देख सकते हो 40,000 के माल पर उसने 9% CGST और 9% SGST A से वसूली। तो इस प्रकार 40,000 में 3600 और 3600 जोड़कर 47,200 रुपये हुए। यहाँ पर जो X है वो प्रथम चरण का आपूर्ति करता है, उसको उसने कोई GST चुकाई हुई नहीं है, उसे कोई इनपुट कर जमा उपलब्ध भी नहीं है, अतः उसे केंद्र सरकार को 3600 रुपये और राज्य सरकार को 3600 रुपये GST के चुकाने पड़ेंगे। अब A ने ये माल राजस्थान के व्यापारी को बेचा। देखो, पढ़ते हैं। पटना बिहार के A ने उपरोक्त माल जयपुर राजस्थान के B को अपने खर्चे और लाभ के लिए क्रय लागत पर 20% वृद्धि करके आपूर्ति की। एकीकृत माल एवं सेवा कर की दर जो है वो 18% है। तो यहाँ पर A ने दूसरे राज्य अर्थात A तो पटना का बिहार का है, B राजस्थान का है। A ने जब B को माल बेचा, अपने माल जो उसकी 40,000 की लागत थी उसमें 20% जोड़कर 48,000 में उसको उसने माल बेचा। उस पर उसने उससे GST के नाम पर IGST वसूल की, अर्थात एकीकृत माल एवं सेवा कर 18%। इस प्रकार उसने A ने B से जो राजस्थान का व्यापारी है उससे कुल मिलाकर 56,640 रुपये वसूले। अब यहाँ पर समझने वाली बात है कि जो जो A है वो सरकार को कितना टैक्स जमा कराएगा। अब देखिए, A ने 8640 रुपये IGST वसूली है, ठीक है। और उससे पहले उसने जब माल खरीदा था उसने X से, तब वो 3600 रुपये CGST और SGST चुका कर आया है। तो उसकी इसे इनपुट जमा उपलब्ध है। तो इस प्रकार वो 8600 रुपये में से जो IGST है उसमें से CGST के 3600 और SGST के 3600 वो पूरे कर लेगा। शेष राशि 1440 रुपये केंद्र सरकार को जमा करा देगा। अब ध्यान रखने वाली बात है कि जब 8640 रुपये उसको जमा कराने थे, वो केंद्र सरकार को जमा कराने थे, उसमें से CGST उसने काट लिए जो उसको केंद्र सरकार को जमा कराए हुए हैं, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है।
परंतु अगर वो 8640 रुपये में से SGST को पूरा कर रहा है जो 3600 रुपये हैं, तो ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार को 3600 रुपये का नुकसान होगा और बिहार सरकार को लाभ होगा। क्यों होगा? क्योंकि उससे पहले केंद्र सरकार को SGST प्राप्त होती 3600 रुपये। देखिए 8640 रुपये में से उसने CGST के 3600 पूरे कर लिए जो केंद्र सरकार के ही थे, परंतु उसने उसमें से 3600 रुपये राज्य सरकार वाले थे वो भी पूरे कर लिए। ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार को 3600 रुपये जो SGST वाले पूरे किए हैं उसका नुकसान हो गया। तो ऐसी स्थिति में देखिए यहाँ पर लिखा हुआ भी है, परंतु 3600 रुपये की SGST की इनपुट IGST से की है, इससे केंद्र सरकार को राजस्व की 3600 रुपये का नुकसान हुआ और बिहार सरकार को लाभ हुआ। अतः बिहार सरकार 3600 रुपये SGST की जमा की राशि केंद्र सरकार को हस्तांतरित करेगा। आप देख सकते हैं ये प्रश्न के लास्ट में यहाँ पर देखिए 3 नंबर, ट्रांसफर बाय बिहार गवर्नमेंट टू सेंट्रल गवर्नमेंट। 3600 रुपये बिहार वाली गवर्नमेंट वाले में से माइनस हो गए और 3600 रुपये केंद्र सरकार के प्लस हो गए। मैं समझता हूँ आपको बात समझ में आ गई होगी। अब आगे देखते हैं। अब ए ने बी को माल बेचा था, ए ने उससे 8640 रुपये टैक्स के वसूले थे IGST के। ए ने 8640 में से 3600 रुपये काट के 1440 रुपये केंद्र सरकार को जमा करा दिए। अब जो बी ने हमसे माल खरीदा था ए से, बी ने माल आगे बेचा। बी ने माल बेचा, देखिए जयपुर के बी ने उसी माल को कोटा राजस्थान के के को माल बेचा और 20% जोड़कर बेचा और बी इससे GST वसूल करेगा, वो CGST और SGST वसूल करेगा। तो देखिए कंप्यूटेशन ऑफ नेट IGST ये हो ही गया था। देखो कंप्यूटेशन ऑफ टोटल प्राइस चार्ज्ड बाय बी फ्रॉम के। अब बी को जो माल 57,600 रुपये का पड़ा था, देखिए 640 में 57,600 हो गया। देखिए ये 48,000 रुपये हैं। 48,000 में उसने 120% मतलब 20% लाभ जोड़कर 57,600 रुपये में के को माल बेचा। इस माल पर उसने CGST 9% और SGST 9% जोड़ के 67,968 रुपये के से वसूले। अब बात करते हैं बी कितना टैक्स जमा कराएगा। देखिए बी ने 5184 रुपये CGST वसूली है और 5184 रुपये SGST वसूली है और बी ने पीछे IGST के 8640 रुपये चुकाए हैं। तो देखिए इस CGST में से वो IGST को पूरा करेगा अर्थात समायोजित करेगा। देखिए 5184 रुपये में से जो 8640 रुपये उसके IGST के लगे थे वो 5184 पूरे कर लिए। देखिए CGST में से 5184 IGST के पूरे कर लिए और 5184 जो पूरे करने के बाद 8640 में से जो बैलेंस बचता है 3456 रुपये वो किससे पूरे करेगा? SGST से। आप देख सकते हैं उसने SGST 5184 वसूली है, उसमें से IGST का जो बैलेंस बचा था जो 8640 में से 5140 घटाने के बाद 5184 घटाने के बाद 3456 बचा था वो उसने पूरे कर लिए। अब राजस्थान सरकार को किसने? बी ने। अब राजस्थान सरकार को बी ने 1728 रुपये टैक्स के जमा कराए। अब बात आती है कि CGST में से IGST पूरा कर लिया तो कोई बात नहीं क्योंकि वो दोनों केंद्र सरकार से संबंधित हैं, परंतु SGST में से IGST पूरे कर लिए। SGST तो है राज्य सरकार का
और IGST है केंद्र सरकार का। अब ऐसी स्थिति में 5184 में से 3456 अगर उसने घटा दिए तो राज्य सरकार को तो 3456 रुपये कम प्राप्त होंगे ना, राजस्थान सरकार को। तो ऐसी स्थिति में राजस्थान सरकार को 3456 रुपये जो कम प्राप्त हुए हैं उसे वो केंद्र सरकार उसको देगी। आप देख सकते हैं इधर कि बी ने के से 5184 का CGST वसूल किया और उसको 8640 की IGST की जमा उपलब्ध है। 8640 में से वो 5184 की जमा का उपयोग कर लेगा और उसको CGST के संबंध में केंद्र सरकार की कोई भी राशि नहीं देनी है। चूँकि CGST और IGST दोनों केंद्र से संबंधित हैं, अतः अन्य कोई समायोजन या हस्तांतरण की आवश्यकता नहीं है। परंतु देखिए बी ने के से 5184 रुपये का SGST भी वसूल किया। वह राशि उसे राज्य सरकार को जमा करानी थी। यद्यपि उसमें से IGST की इनपुट जमा नहीं है, परंतु उसके पास 3456 की IGST की इनपुट जमा उपलब्ध है। अतः इस जमा का उपयोग SGST को भुगतान में कर देगा और शेष राशि 1728 रुपये SGST के रूप में राजस्थान सरकार को जमा कराएगा। अब समझने वाली बात यह है, बी द्वारा SGST के भुगतान के लिए IGST की जमा का उपयोग करने से राजस्थान सरकार को 3456 की हानि हुई, क्योंकि जो कर उसे SGST के रूप में प्राप्त होने वाला था उसमें से उसने IGST के पूरे कर लिए, अर्थात उसने केंद्र सरकार को इतनी राशि का लाभ हुआ। 3456 उसने पूरे कर लिए थे, क्योंकि IGST की जमा बी के लिए कम हो गई, अतः केंद्र सरकार 3456 की राशि राजस्थान सरकार को हस्तांतरित करेगी। देखिए अब कुल मिला के गवर्नमेंट को कितना टैक्स प्राप्त हुआ। सबसे पहले बिहार के एक्स ने बिहार के ए को माल बेचा था तो 3600 रुपये CGST और SGST वसूल किए थे। आप देख सकते हो 3600 दोनों में आ गए। उसके बाद ए ने राजस्थान के बी को माल बेचा था। ए बिहार का था और बी राजस्थान का था। उस स्थिति में 1440 रुपये ही केंद्र सरकार को जमा हुए, जो हम पीछे पढ़ चुके हैं। उसके बाद आपने पढ़ा था कि बिहार सरकार केंद्र सरकार को जो टैक्स ट्रांसफ़र करेगी वो 3600 रुपये था। सेंट्रल गवर्नमेंट बिहार सरकार ने 3600 रुपये कम हो गए और केंद्र सरकार के जमा हो गए। उसके बाद बी ने के को माल बेचा और 1728 रुपये राजस्थान सरकार को जमा कराए और अंत में यहाँ पर राजस्थान सरकार को जो नुकसान हुआ था 3456 का, उसको केंद्र सरकार ने ट्रांसफ़र कर दिया। तो 3456 रुपये माइनस हो गए केंद्र सरकार में से और प्लस हो गए राजस्थान सरकार में से। इस प्रकार कुल मिला के केंद्र सरकार को 5184 रुपये का GST प्राप्त हुआ और राजस्थान सरकार को 5184 का GST प्राप्त हुआ। कुल मिला के अगर इन दोनों को जोड़ा जाए तो 10,368 रुपये होते हैं। और वेरिफिकेशन के रूप में देखें तो अंतिम हमारा जो ग्राहक था वो के था और के से हमने 5184 और 5184 रुपये वसूल किए थे, 10,368 वसूल किए थे, जो इसको मैच कर रहा है। आप देख सकते हैं कि हमने के से CGST के 5184 और SGST के 5184 वसूल किए थे, तो यहाँ पर मैच हो रहा है। तो साथियों, इसमें ये बात ध्यान रखने वाली होती है कि अगर आपने जो IGST चुकाई है और SGST और CGST अगर आपने वसूल की है तो CGST में से IGST पूरी कर सकते हैं और SGST में से भी IGST पूरी कर सकते हैं। परंतु IGST में से अगर आप SGST पूरी करते हो, कम करते हो, तो केंद्र सरकार को IGST की हानि होती है।
और राज्य सरकार को IGST का उतनी SGST का फ़ायदा होता है। ऐसी स्थिति में जो राज्य सरकार है उतनी राशि केंद्र सरकार को ट्रांसफ़र करेगी। जैसा यहाँ पर हमारे 3600 रुपये के मामले में हुआ था। राज्य सरकार, जो बिहार राज्य सरकार थी, उसको 3600 का फ़ायदा हुआ था और उसको उसने केंद्र सरकार को 3600 रुपये चुका दिए। इसके बाद जो बाद में हुआ था, बाद में जो के को माल बेचा गया था बी द्वारा, तो बी पहले IGST चुका के आया था 8640 और उसने के से जो टैक्स वसूला था वो SGST और CGST वसूल किया था। अब CGST में से उसने चुकाई गई IGST पूरी कर ली थी और जो बैलेंस बचा था वो SGST में से IGST को पूरा किया। वो बैलेंस था 3456 रुपये। अब यहाँ पर SGST जो राजस्थान सरकार को मिलने वाली थी उसमें से 3456 रुपये उसको कम प्राप्त हुए। ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार उसे, मतलब राजस्थान सरकार को 3400 रुपये का ट्रांसफ़र करेगी। जो यहाँ पर हुआ है माइनस 3456 केंद्र सरकार में से और प्लस 3456 राज्य सरकार में। तो इस प्रकार ये हमने कुल मिला के दोनों टैक्स पढ़े। 5184 रुपये केंद्र सरकार को प्राप्त होंगे और 5184 रुपये राजस्थान सरकार को प्राप्त होंगे। बिहार सरकार को कोई टैक्स प्राप्त नहीं होगा। आप देख सकते हो 3600 में से 3600 घटा दिए। कुल मिला के दोनों सरकारों को 10,368 रुपये प्राप्त हुए और हमने के से भी अंत में जो वसूले थे वो 5184 वसूल किए थे, वो भी 10,368 होते हैं। तो धन्यवाद साथियों। अगला एग्जाम्पल आप देखिए। ठीक है।